Good morning dear students. Today we are going to look about class 10th revision. Revision के अंदर हम poetry देख रहे थे and today we are going to look about poem number 5 entitled as the Ball poem. Right? Let's discuss the central idea of the poem. But before looking the central idea of the poem, let's talk about the writer. John Berryman is the writer of the poem. The Ball poem describes the grief of a boy over the loss of his ball. यहाँ पे इस पोएम में पोएट ने हमें बताया है कि एक छोटा सा बच्चा अपनी एक बॉल जो होती है वो कहीं घूम जाती है, तब उस बच्चे के दिमाग में जो ग्रीफ क्रिएट होता है, जो दुख व्यक्त होता है, जो सैड फील करता है, उसके बारे में ये पोएम हमें बताई गई है. विद द लॉस ऑफ हिज सेंसेस, his first responsibility in the materialistic world. यहाँ पे dear student, the poet also want to tell us that कि बॉल घूम जाने की वजह से जब वो बच्चा ग्रीफ यानी दुख व्यक्त करता है, इसका मतलब एक ये है कि बच्चे को बॉल चाहिए, अकेले नहीं. उस टाइम पे बच्चा इतना छोटा होने के बावजूद भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता था कि बॉल वो ठीक से संजो नहीं पाया, संभाल नहीं पाया और घूम गया. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो नाकामयाब हुआ, इसलिए वो बच्चा सैड है. That is what the central idea of the poem, where those whom you love and your worldly possessions will not be with you forever. The poem shows how all through your life you will be forced to do things that you don't want to do, and you will lose or have to give up the things that you love. कहने का मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि इस पोएम में हमारा जो पोएट है वे हमें ये समझाना चाहते हैं कि जब आप छोटे हो या बड़े हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको जो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कितनी शिद्दत से कंप्लीट करते हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ढोते हो. ठीक है, देखते हैं स्टैंजा वाइज समरी हम देख रहे थे. अब to now हमने आपको बोला है कि I am not going to read the stanza, just I will explain you the meaning of the stanza, right? तो फर्स्ट स्टैंजा में हमारा राइटर हमें क्या कहता है वो हम देखने वाले हैं. The poem is all about the little boy. The first time in his young life he is learning what is like the experience of grief and at the loss of much of love possession. मतलब कोई ऐसी चीज, एक छोटा सा बच्चा है जो चीज उससे बहुत प्यारी है, उस चीज को जब वो घुमा देता है तब उसके दिमाग के अंदर जो ग्रीफ, उसके हार्ट में जो ग्रीफ आता है वो किस तरह का होता है, इस यूनिट में हमें वो बताया गया है. इस पोएम पहली स्टैंजा में ये बताया. द बॉल इज हियर सिंबॉलिक ऑफ अ स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड. यहाँ पे ये जो बॉल एक छोटी सी चीज बताई गई है खेलने की, एक सिंबोलिज्म है, और सिंबोलिज्म ऑफ व्हाट, हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. द बॉय लूजेस हिज बॉल एंड वॉचेस इट बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट इनटू द वाटर. बच्चे ने दूर से देखा कि वो जिस गली में खेल रहा था वहां से बॉल निकलते निकलते टप लेते लेते वो पानी में घूम जाता है. वो बच्चा अपने बॉल को कायम हमेशा के लिए घुमा चुका है, वो देख रहा है. टू अस द लॉस ऑफ बॉल इज अ माइनर कॉन्सिक्वेंस. हमारे जैसे लोगों के लिए बॉल घूम जाना एक सिंपल सी घटना है, लेकिन एक छोटे बच्चे के लिए ये बहुत मूल्यवान घटना है. द पोएट हियर deters himself from saying that there are other balls because the boy wants the same ball. पोएट ने यहाँ पे उस बच्चे का डिटर्मिनेशन देखा है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर बॉल दैट ही हैज जस्ट लॉस्ट. बच्चे के पास बहुत सारे दूसरे बॉल थे, लेकिन वो सिर्फ जो घूम गया ना उसी बॉल के बारे में सोचता. तो ये पहले स्टांजा की बात है. दूसरे स्टांजा के अंदर पोएट ने हमें बताया when the young boy loses his ball, it bounces away and lands in the harbor.
The boy is very much troubled at the loss of his ball and plunges into a grave. बच्चे ने जब वो बॉल घुमा दी तब वो बहुत दुखी हो गया. He stands stiff and trembling while staring at his ball. वो वहां पे अकेला खड़ा रहा और बिल्कुल अस्थिर से बॉडी को हिलाते डुलाते देखता रह गया कि बॉल उसका जा रहा है और पानी में चला गया. He's upset as he looks into the gloomy water because it cannot find the ball. बच्चा उस पानी की और ग्लूमीनेस से दुख से व्यक्त करते हुए देखता है. क्यों? क्योंकि वो उस पानी में जाकर बॉल को अब नहीं ढूंढ सकता. The boy profoundly affected by the loss of ball. जो बॉल से वो खेल रहा था उस बॉल को वहां पे गिरते देख वो बहुत दुख हुआ और वो वहां पे बहुत लंबे समय तक रहा. When the ball bounces into the water, जब वो बॉल पानी के अंदर बाउंस होके गया, all his memory of childhood days flashes in front of him. उसी के सामने उसकी बचपन की सारी यादें एक के बाद एक फ्लैश होती गई. This leads to a realization that those moments would not come back. ये सीन हमें डियर स्टूडेंट बताता है कि आपकी लाइफ में एक बार ये जो बच्चे वाला पल चला जाता है वो बाद में नहीं आने वाला. Moreover, the poet says that he does not want to intervene the boy's thoughts as through this experience the boy will learn the meaning of loss of his soul. यहाँ पे पोएट ये बताना चाहता है कि बच्चे के लिए जीवन में एक थॉटफुल एक्सपीरियंस है. क्यों? क्योंकि बच्चे को आज मालूम पड़ेगा कि उसने जब अपने किसी चीज को अपने लोगों को जब इस तरह से खो देता है तब उस लॉस का मीनिंग क्या होता है, उसको खो देने का मीनिंग क्या होता है, आज वो समझ पाएगा. और यहाँ पे शायद राइटर यही भी बताना चाहता है कि इट इज वर्थ टू हैपन at least once in the child's days. जब बचपन के दिन होते हैं तब ऐसी एक आधी घटना जरूरी होती है ताकि आप अपनी जिम्मेदारी को समझ पाए, अपने लोगों को समझ पाए कि भाई अपने लोगों को खोने का गम क्या होता है, दुख क्या होता है. In the third stanza, the poet talks about when the boy was upset and was looking into the water, he cannot find the ball. This is when he gets his first sense of responsibility. ये बच्चे ने अपने जीवन की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखा है, टेक ओवर किया. It shows the first responsibility. The poet suggests that from loss of the ball, the boy is learning what it means to lose something in a world of possession. हर कोई चीजें अपनी अपनी इस तरह से बनाते हैं. ऐसी लाइफ में जब कोई अपनी चीज खो जाती है तब उसका क्या मीनिंग होता है, अब आज उस बच्चे को मालूम पड़ा होगा. When he will lose things, will buy some more to replace the one lost, but would never be able to buy back the thing that he had lost. ये इस दुनिया की बात कर रहा है पोएट कि बच्चे के पास उसके जैसे तो बहुत सारे बॉल वो खरीद सकता है, लेकिन वह बॉल जो ऑलरेडी उसने घुमा दी वो उसके पास कभी वापस नहीं आने वाला. In the poem, the boy's ball personifies his young days and the innocence of childhood. यहाँ पे राइटर कहना चाहता है कि बच्चा जब छोटा होता है तब कितना इनोसेंस होता है, कितने हैप्पी डेज वो फील करता है, एंजॉय करता है. ये दिन एक बार बॉल की तरह जो पानी में चली गई थी, एक दिन चले जाएंगे, फिर जीवन में वापस नहीं आने वाले डेज. In this world, people will take balls just as they will take away your innocence. जैसे पानी ने उस बॉल को कहीं अपने आप अपने पास रख दिया, ठीक वैसे ही इस लाइफ में बहुत सारे लोग जो है वो आपकी इनोसेंस ले जाएंगे, फिर वो आपको वापस कभी नहीं देंगे.
एंड वंस यू लूज दीज इनोशंस, और एक बार जब आपने ये इनोशंस खो दी, यू कैन नेवर गेट इट बैक, वो आपको वापस कभी नहीं मिलेगी। द पोएट thus make the boy understand about his responsibility as the loss is immaterial, एक ऐसी चीज जो इमटीरियल थी। मनी इज एक्सटर्नल एज इट कैन नॉट बाय मेमोरीज, पैसा एक ऐसी चीज है, आप वर्ल्डली चीजों को तो आप खरीद सकते हो पैसों से, लेकिन आपकी ये जो ओल्ड डेज की मेमोरीज है, दैट यू कैन नेवर बाय थ्रू द मीडियम ऑफ मनी। Dear student, in the fourth stanza, the poet wants to tell us that, or suggest us that, from the loss of ball, the boy is learning how to stand up in the world of possession. पोएट ने कहा ये जो बॉल उसने घुमा दी ना, इस बॉल की घूम जाने की घटना से उस बच्चे को आने वाले पॉसेसिव वर्ल्ड में कैसे स्टैंड करना है ये सिखा जाएगा। The boy is learning what it means to lose something. बच्चे को ये चीज पल पल भर के लिए याद करवाती रहेगी कि कोई चीज जो अपनी होती है, जब उसको आप घुमा देते हो तो घुमाने का मतलब क्या होता है। डियर स्टूडेंट, आप लोग तो कुछ चीजें टूट जाती है या ये हो जाता है वो हो जाता है तो आप बोले कि मेरे पापा के पास पैसे है वो मुझे ला के देंगे, लेकिन जब आप अपने पैसों से अपने जीवन में पहली बार कोई चीज लाओगे और वो अगर शायद इस तरह से टूट जाए, गुम जाए, खुदा ना खास्ता, तब आपको ये चीज रियलाइज जरूर होगी कि अपनी चीज जब आप मानते हो, बहुत मेहनत से कलेक्ट की हुई चीज जब चली जाती है तब उसको घुमाने का मतलब क्या होता है। एंड दैट will be the greatest loss in the life. The boy too will learn how to stand up and leave the losses behind. उस टाइम पे पोएट कहना चाहते थे कि बच्चा ये भी सीखेगा कि जो चीज एक बार चली गई है वो वापस नहीं आएगी, तो दूसरी बार ऐसी कोई चीज को वो इतनी केयरलेसली हैंडल नहीं करेगा। And he would have understood the true meaning and the nature of loss. उस टाइम पे वो वास्तविक मीनिंग ऑफ अ लॉस समझेगा और कुछ चीजें खो देने की जो घटना होती है, वो खो देने की घटना क्या होती है वो समझेगा। आई होप माय डियर स्टूडेंट दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पोएम बेटर। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू राइट द एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव गिवन यू। आई होप कि इसके बाद आप फिर एक और बार पोएम पढ़ोगे और समझोगे। यूज द रेफरेंस बुक दैट यू हैव परचेस्ड। Stay home, stay safe, and take care of your family. Thank you very much.